Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I am going to start with a new chapter of class 7th and the name of the chapter is Physical and Chemical Changes. बच्चों, आप अगर ऑब्जर्व करें तो आपके आसपास कितने चेंजेस हो रहे हैं। मुझे गर्मी लगी, मैंने स्विच ऑन किया, फैन चल पड़ा। मुझे ठंड महसूस हुई, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, फैन बंद हो गया। अगर आपकी मम्मा ने किचन में फूड कुक किया, कोई भी वेजिटेबल कुक की, तो वो भी एक चेंज है। रात को दूध लिया, दूध लिया और उसको रख दिया और सुबह आप जादू देखोगे, उसमें थोड़ा सा दही मिलाना पड़ता है, तो आप क्या देख रहे हो कि सुबह वो कर्ड में चेंज हो गया। हमने एक पेपर लिया और एक पेपर को हमने उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो वो भी एक चेंज है। एक पेपर हमने लिया और उसको, ये एक पेपर है और इसी साइज के दूसरे पेपर को मैंने ये करा है। वैसे इसी पेपर को ही आप क्या बना दो, एक एरोप्लेन बना दो। बनाते हैं ना बच्चे एरोप्लेन, तो एरोप्लेन बना दो, तो ये भी एक चेंज है। तो हमारे आसपास कितने चेंजेस होते हैं। जैसे पौधा, हमने छोटा सा एक सैपलिंग लगाया, वो बड़ा ट्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक। या हम देखते हैं कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, वो भी एक चेंज है। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो ऐसे हैं कि वो रिवर्सिबल हैं। अगर ये मैंने एक एरोप्लेन लिया है, इसको मैंने फिर खोल दिया, तो क्या हुआ कि दोबारा पेपर बन गया, दोबारा पेपर बन गया। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गए। और कुछ चेंजेस, जैसे कि आपके मदर ने फूड कुक किया, चपाती बनाई, तो वो क्या है, दोबारा डॉफ में उसमें या फिर वेजिटेबल्स जो हैं वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स बता दी, लेकिन आपने भी लिस्ट बनानी है 10 ऐसे चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करते हैं। अपनी नोटबुक पे आपने 10 चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करते हैं उनको जॉट डाउन करना है, उसको आपने लिखना है। तो सबसे पहले जो मैं चीज बता रही हूं कि ये जो चेंजेस हैं वो कितने टाइप के हैं। तो चेंजेस 2 टाइप के हैं। वन इज फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है केमिकल चेंज। तो अब ये बात आती है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। यहां पे मैं डेफिनेशन बताऊंगी, देन आई विल टेक अप सेपरेटली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो मैंने एक एग्जांपल ली इस पेपर की और उसको मैंने एरोप्लेन बना दिया, या मैंने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, तो वो रहा तो पेपर ही ना, तो वहां पे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, लेकिन केमिकल चेंज, जो फूड कुक किया गया, हमने कोई भी सब्जी बनाई, हमने गाजर मटर आलू की सब्जी बनाई, तो सबको हमने मिक्स कर दिया, तो दोबारा वो गाजर मटर आलू सेपरेट जो होना, या दाल हमने बनाई या खिचड़ी बनाई,
तो उनको सेपरेट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, वो कुक हो गई चीजें। ओके, सो जहां पे सम न्यू substance with altogether different properties that is formed, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। जैसे कि मैं यहाँ पे तो आपको पेपर की एग्जांपल दी ना, कि पेपर है और पेपर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रहा तो वो पेपर ही ना। ओके, काट दिया तो रहा तो पेपर ही। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूं कि दिस इज मिल्क, रात को एक कंटेनर में दूध लिया गया था, वार्म किया उसको, जरा सा उसमें कर्ड मिला दिया गया, तो सुबह हम क्या देखते हैं कि वो कर्ड में सेटल हो गया है। ठीक है, कर्ड में सेटल हो गया है। दिस वाज इनिशियली मिल्क और ये क्या बन गया? कर्ड बन गया। तो यहां पे न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड विद ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब दूसरी बात आती है कि ये वाला जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल हो जाते हैं। मैंने एरोप्लेन बनाया पेपर से, एरोप्लेन मैंने खोल दिया और वो क्या बन गया? दोबारा एक पेपर बन गया। तो वो क्या है? वो एज इट इज रहा, उसकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई थी और वो क्या है? रिवर्सिबल। दूसरी चीज क्या? कि फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ओके, रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि मैंने आइस ली, आइस की ट्रे है। ओके, ये सारे यहाँ पे आइस है जमी हुई, ठीक है, और मैंने इसको बाहर निकाला और उधर से मेरे मदर ने मेरे को आवाज दे दी कि ये काम कर दो, तो मैं भूल गई, उसको एज इट इज बाहर रखी रह गई। तो मैंने क्या देखा कि वो किस में चेंज हो गया है? वो किस में चेंज हो गया है? वो पानी में चेंज हो गया है। ठीक है, वो किस में चेंज हो गया है? वो वाटर में। अब इसमें आइस नहीं रही। ओके, यहाँ पे क्या है? पानी बन गया है। और मैं अगर इस ट्रे को दोबारा, अब मुझे तो बर्फ चाहिए थी, तो मैंने क्या किया कि इसको दोबारा मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो ये फिर आइस में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्सिबल हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस। और जो चेंजेस इरिवर्सिबल है, जैसे मैं कर्ड को दोबारा किस में? मिल्क में नहीं चेंज कर सकती। सारिंग ऑफ मिल्क, गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि दूध बाहर रह गया, भूल गए हम, और वो सार हो गया, खट्टा हो गया। आप अगर उसको गरम करोगे तो फुटियां फुटियां सी बन जाएंगी, मीन्स पनीर बन जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू मिल्क। तो इसका मतलब कि वो भी क्या है? ये वाले चेंजेस क्या है? इरिवर्सिबल। ओके, तो अभी मैंने आपको इतना बताया कि फिजिकल चेंजेस जो है वो टेम्पररी चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल है, और फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ओके, और दूसरा मैंने केमिकल चेंज लिया तो उसमें मैंने आपको बताया कि केमिकल चेंजेस जो है वो परमानेंट चेंज है, दे आर इरिवर्सिबल। और तीसरी चीज मैंने बताई कि न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन द केमिकल चेंजेस। सो आई थिंक ये आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक अप फिजिकल चेंज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।